फेसबुक 28 अक्टूबर को एनुअल कनेक्ट कॉन्फ्रेंस में अपना नाम बदलने की घोषणा कर सकता है। टेक्नोलॉजी ब्लॉग द वर्ज ने अपनी खबर में ये जानकारी दी है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि फेसबुक अपना फोकस मेटावर्स टेक्नोलॉजी पर करना चाहती है। इससे पहले फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा था कि उनकी कंपनी एक सोशल मीडिया मंच से आगे बढ़कर मेटावर्स कंपनी बनेगी। फेसबुक एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया तैयार कर रही है जहां लोग वर्चुअल रियलिटी का उपयोग करके वर्चुअल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ले सकेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए फेसबुक ने 10,000 लोगों को हायर करने की घोषणा की है और साथ ही कंपनी इस टेक्नोलॉजी में $50 मिलियन का निवेश भी करेगी। समझते हैं कि मेटावर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, इससे आपका इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका किस तरीके से बदलेगा। फेसबुक के अलावा और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो मेटावर्स पर काम कर रही हैं और मेटावर्स का आइडिया आया कहां से। मेटावर्स वैसे तो काफी जटिल टर्म है, लेकिन आसान भाषा में समझे तो मेटावर्स एक तरह का आभासी दुनिया होती है। इस टेक्निक से आप वर्चुअल आइडेंटिटी के जरिए डिजिटल वर्ल्ड में एंटर कर सकेंगे, यानी एक पैरेलल वर्ल्ड जहां आपकी अलग पहचान होगी। उस पैरेलल वर्ल्ड में आप घूमने, सामान खरीदने से लेकर इस दुनिया में ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिल सकेंगे। 1992 में पब्लिश हुए अमेरिकन ऑथर नील स्टीफेंस के साइंस फिक्शन नॉवल स्नो क्रैश में पहली बार मेटावर्स शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इस नॉवल में वर्चुअल वर्ल्ड में रियल लोगों के अवतार रहते हैं। नॉवल में वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल करेंसी जैसे कई पैमानों पर बात करती है। मेटावर्स के आने के बाद आपका इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। कैसे, हम आपको बताते हैं। आप वर्चुअल वर्ल्ड में किसी सड़क किनारे टहल रहे हैं। एक दुकान पर आपने एक फ्रिज देखा जो आपको बेहद पसंद आ गया। आप उस दुकान पर गए और डिजिटल करेंसी से उस फ्रिज को खरीद लिया। अब वो फ्रिज आपके रेजिडेंशियल एड्रेस, यानी कि जहां आप रहते होंगे, वहां पर डिलीवर हो जाएगा। यानी आपको वर्चुअल शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन ये जो शॉपिंग होगी वो होगी रियल। आप इंटरनेट पर जब किसी से बात कर रहे होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप एक दूसरे के सामने ही बैठे हैं, भले ही फिजिकली आप सैकड़ों मील दूर ही क्यों ना हो। एक वेबसाइट है decentraland.org। ये वर्चुअल वर्ल्ड का बेहतरीन उदाहरण है। इस वेबसाइट पर आपको अलग वर्चुअल वर्ल्ड मिलेगा जिसकी अपनी करेंसी, इकोनॉमी और जमीन भी। आप यहाँ क्रिप्टो करेंसी से जमीन खरीद भी सकते हैं, उस पर अपने हिसाब से घर बना सकते हैं। इस वर्चुअल वर्ल्ड में आपको नौकरी भी मिल सकती है। ये वेबसाइट भी मेटावर्स के एलिमेंट पर ही काम करती है। अब बात करें कि मेटावर्स का एक्सपीरियंस आपको कब तक मिल सकता है, तो यहाँ आपको बता दें कि मेटावर्स को पूरी तरह से विकसित होने में 10 से 15 साल लग सकते हैं। साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि मेटावर्स को केवल कोई एक कंपनी मिलकर नहीं बना सकती। ये अलग अलग टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा जाल है जिसे कई कंपनियां मिलकर बुनती हैं। अब यहीं आपको बता दें कि मेटावर्स के आने से पहले ही इसको लेकर अलग अलग बहसें शुरू हो गई, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा डिजिटल प्राइवेसी का है। मेटावर्स पर काम कर रही एपिक गेम्स कंपनी के सीईओ टिम स्विनी ने 2017 में गेम्स बिट समिट में कहा था कि जिन प्लेटफॉर्म पर मेटावर्स को बनाया जा रहा है, अगर उन पर प्रॉपराइटर कंपनियों का ज्यादा कंट्रोल होगा तो वो हमारे जीवन में निजी डाटा और हमारी निजी बातचीत पर सबसे ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। ये कंट्रोल इतना ज्यादा होगा जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब आखिरी में बात करें कि फेसबुक अपना नाम क्यों बदल रही है। जिस तरह गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, वहीं उसी तरह आने वाले समय में एक पेरेंट कंपनी के अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और कई कंपनियां इसके अंदर आ जाएंगी। ये बदलाव मेटावर्स पर फोकस करने के लिए किया जा रहा है। कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि आने वाले समय में मेटावर्स दुनिया की वास्तविकता होगी। वो मेटावर्स तकनीक की इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहते। तो ये तो थी सारी जानकारी जो हमने आपको मेटावर्स टेक्नोलॉजी के बारे में बताई। अब आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में।